मोक्ष क्या है, मोक्ष और साक्षी में क्या संबंध है? मोक्ष का अर्थ है, और सभी संतों ने इसकी बात की है, सभी संतों ने, चाहे बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, चाहे कृष्ण हो, नानक देव जी हो, कबीर साहब हो, सब ने बात की है। गीता पढ़ करके ऐसा लगता है कि मृत्यु की बेला में पता चलता है मोक्ष का, और मोक्ष का अर्थ है अतृप्ति। यहाँ से जब तुम विदा होते हो तो अतृप्त विदा हो जाते हो, तुम आनंदित विदा नहीं हुए, कुछ अधूरी वासनाएं रह गई, कुछ अधूरी इच्छाएं रह गई। वे इच्छाएं फिर से प्रेरित करती हैं कि तुम पुनर्जन्म लो, और पुनर्जन्म लेकर के फिर अपनी इच्छाएं पूरी करते हो। बल्कि तुमने सुना होगा कई भूत प्रेत बन करके रह जाते हैं, इतने ज़्यादा इच्छाएं हैं उनकी, इतनी ज़्यादा अतृप्ति है। नॉर्मली क्या होता है कि मृत्यु के थोड़े दिन तक, मृत्यु के बाद थोड़े दिन तक यहाँ पर सब कोई रहता है, सब कोई रहता है। संतों की बात छोड़ दो, संतों को तो मिसाइल की तरह यहाँ से छूटे और चल दिए। एस्कॉर्ट करने के लिए से पुलिस के एस्कॉर्ट पार्टी आती है, तो बैकुंठ से एस्कॉर्ट पार्टी आती है और सीधे मिसाइल की तरह बैकुंठ लोक में ले जाती है। वो अपवाद है। नॉर्मली क्या होता है, आजकल तो डिजिटल कैमरा आ गया, डिजिटल कैमरा अगर लगा दिया जाए तो फिर जो मृत्यु कर रहा है तो तुम साफ देख सकते हो कि उससे सूक्ष्म शरीर निकल रहा है, निकल करके ऊपर जा रहा है। ये आजकल बड़ा आसान हो गया है। कई वीडियोस तुम देखोगे, इंटरनेट में भी देखोगे, डिजिटल कैमरा आजकल तो लगे हुए हैं सब जगह, हॉस्पिटल्स में भी कई जगह लगाए गए हैं। तो वहाँ तुम देखोगे कि मृत्यु हो रही है, सूक्ष्म शरीर निकला, जैसे लेटा हुआ है तो बड़े सिर की तरफ से वो निकलता है, निकल करके शरीर से निकल करके बैठा, और बैठ करके फिर अपना वो खड़ा हुआ और खड़ा हो करके चल देता है, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। तो बहुत निकलने के बाद फिर आस पास इर्द गिर्द थोड़ा मंडराता रहता है, देखता है, उसको सच्चा विश्वास नहीं होता है कि ये शरीर हमने छोड़ दिया, और वो देखता है कि हमारे लोगों का क्या हुआ, लोग रो तो नहीं रहे हैं, कुछ कष्ट में तो नहीं है। तो 10 दिन तक रहता है, लेकिन 40 दिन तक 90% लोग या 95% लोग 40 दिन होते होते यहाँ से फिर विदा हो जाते हैं। तब तक उनको अभ्यस्त हो जाते हैं नए शरीर के, फिर उनको इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि चलना है, स्पिरिट वर्ल्ड में चलना है, जहाँ उसको उसका जो जैसे कहते हैं ना कि जैसे सूक्ष्म शरीर का तुम्हारा मदर क्राफ्ट कहते हैं। जैसे कोई मदर क्राफ्ट से चांद पर निकल करके कैप्सूल गया, फिर आ करके उसमें फिट कर गया, तो ऐसे ही जो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर आया, माँ के गर्भ में आया, तो कैप्सूल की तरह आया, फिर मृत्यु के बाद यहाँ से निकल करके अपने मदर क्राफ्ट में जहाँ फिट कर गया। जहाँ तुम्हारा मदर क्राफ्ट है वहाँ पर जा कर के उसमें तुम फिट कर जाते हो। लेकिन वहाँ जाने के पहले सूक्ष्म शरीर की तरह 10 दिन से 40 दिन तक यहाँ तुम मरराते रहते हो। इसलिए मरने के बाद जब मृत्यु का प्रोसेशन चलता है, उसकी लाश लेकर के चलते हो, तो साथ साथ वो भी चलता है, डिजिटल कैमरे ने पकड़ लेता है कि वो भी साथ साथ चल रहा है कि लोग क्या करने जा रहे हैं। जब उसको जला दिया जाता है तब उसको विश्वास होता है कि अरे मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ। फिर जब देख लेता है उसके परिवार के लोग अब सेटल्ड हो गए, तो फिर यहाँ से अब वो अपने स्पिरिट गाइड को कहता है कि ठीक है, अब हम चल सकते हैं, जहाँ हमको जाना है उसको ले जाया जाता है। तो ये, लेकिन फिर क्या होता है, अगर अतृप्त तुम विदा हुए और अनेक तुम्हारी इच्छाएं हैं। एक हमारा ऋषि कहता है कि भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, अनंत भोग है, कितना भोग करोगे, भोग करते करते तुम भुक्त हो जाओगे, लेकिन भोग खत्म होने वाले नहीं है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, अनंत वासना दुष्पूर है। गौतम बुद्ध कहते हैं कितनी वासनाओं को, कितनी तृष्णाओं को तुम भोगोगे, तृष्णा पूरा करते करते तुम ही चुक जाओगे, चल दोगे यहाँ से, लेकिन तृष्णा कभी पूरी नहीं होगी। तपो न तपता वयमेव तपता, कितने प्रकार के तप करोगे, अनेक तप हैं, तप करते करते तुम भी चुक जाओगे, तप नहीं कभी चुकता है।
तो तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भोगो न भोक्ता वयमेव भोक्ता, कालो न यातो वयमेव याता। कुछ लोग कहते हैं समय नहीं कट रहा है, समय नहीं कट रहा। अरे समय काटते काटते तुम ही कट जाओगे, समय को काट सकते हो? अनंत है समय। तो अधिकतर लोग अतृप्त यहाँ से विदा होते हैं और अपनी अतृप्त वासनाओं की पूर्ति के लिए फिर से शरीर धारण करते हैं और फिर से पुनर्जन्म, ये सिलसिला चलता रहता है। इसको कहते हैं बंध। और यही बंधन का जो अतृप्ति है, ये अतृप्ति ही बंधन है। इसी अतृप्ति के चलते क्या होता है, तुम्हारे भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष, लेकिन मूल कामना है। कामना ही बंधन का मूल है। ये कामना ही पुनर्जन्म का कारण है। और यही अतृप्त काम होकर के विदा होते हो तो अगले जन्म में फिर तुम आते हो। तो अगर यहाँ से तृप्त होकर के विदा हो जाओ, यहाँ से बिल्कुल आनंदित होकर के विदा हो जाए। इसलिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, जीवित मुक्ता सोई मुक्ता हो। जो जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। हम क्या सोचते हैं, अंत में राम नाम ले लेंगे और मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। पहली बात कि इतना सस्ता मामला नहीं कि अंत में राम नाम ले लिया कि और मुक्त हो गए। ये दूसरी चीज़, जिंदगी भर काम काम कहोगे तो अंत में राम राम कैसे कहोगे? जो जिंदगी भर जो ढंग रहा है जीने का, वही तो मृत्यु की बेला में अधिकतर तुम अपनी वासनाओं, अपने विचारों, अपने मोह को ही बारे में सोचते हो कि मकान का क्या होगा। इसलिए मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ कि जीते जी विल लिख जाओ। अधिकतर लोग क्या फंसते हैं, अरे ये अब जबान तो निकल नहीं रही है, बोलना भी चाहे बोल नहीं सकते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या होना चाहिए मृत्यु के बाद। तो तुम विल कर जाओ, लिख जाओ कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होना चाहिए, तब कि अंत में गाड़ी न फंसे। कहने की इच्छा आ रही है कि मृत्यु के बाद मेरी ये करना हो, पहले ही से मुक्त हो जाओ। असली बात है कि आनंदित होकर के यहाँ से विदा होना, आत्मकाम होकर के यहाँ से विदा ना होगा। अब हमारे सुख के लिए मैं बाहर पर निर्भर नहीं हूँ, मैं अपने प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए, मैं भीतर, मेरे भीतर आनंद का इतना बड़ा खजाना है कि मुझे और विषय सुख नहीं चाहिए, मुझे बाहर से सुख नहीं चाहिए। मैं राम रस पी करके आनंदित हूँ। राम रस पिया रे जही रस बिसर गए रस और, कबीर साहब कहते हैं। अब राम रस पियो। राम रस क्या है? भीतर का आनंद। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचती न कांक्षति। जनक, मैं तृप्त हो गया हूँ। मुझे अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी खुशी के लिए कोई आलम्बन नहीं चाहिए, मुझे अपनी खुशी के लिए कोई उद्दीपन नहीं चाहिए। मैं अपने आप में प्रसन्न हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ। इस स्थिति का नाम मोक्ष है। इसीलिए इसको कहते हैं आनंद की स्थिति का नाम मोक्ष है। अगर इसलिए मेरा जोर इस बात का है कि राइट माइंडफुलनेस करो, उसमें पूरी एक तो मोक्ष प्रज्ञा कर लो। मोक्ष प्रज्ञा में बात समझ में आ जाएगी, लेकिन मोक्ष प्रज्ञा से आनंदित नहीं होगे। लेकिन राइट माइंडफुलनेस कार्यक्रम करने के बाद तुम आनंद, हमेशा आनंद में रहने की कला सीख जाओगे। एक आनंदित व्यक्ति अपनी इच्छा से आना चाहे तो आ सकता है। उसके लिए आना कोई बंधन नहीं है, यांत्रिकता नहीं है। तो अगर ऐसा ना हो कि तुम आना चाहो और नहीं आओ, तब ये भी बंधन है। नहीं, तुम आने के लिए स्वतंत्र हो। और संत भी आते हैं। क्यों आते हैं संत? करुणावश आते हैं कि जैसे मैं आनंदित हुआ वैसे अधिक से अधिक लोग आनंदित जीवन जिए। परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई है, इतनी सुंदर पृथ्वी बनाई है। हमारा पृथ्वी ग्रह, सोचो कि एक बिरला ग्रह है। ऐसा ग्रह तो ब्रह्मांड में कहीं कहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि 50,000 ऐसी पृथ्वियां हैं, लेकिन कम से कम अभी तक तो किसी अन्य पृथ्वी का पता नहीं चला है। तो कितने जतन से परमात्मा ने इस पृथ्वी को बनाया है। ये चांद, ये तारे, ये सुंदर सुंदर वृक्ष, ये हरियाली, ये उड़ते पंछी, ये बहते हुए झरने, ये कल्लोल करती नदियाँ इतनी सुंदर है कि देखते जाओ तो दिल अघाता नहीं। लेकिन जब भी आना है, कभी आना है, या तो लोगों को आनंद देने के लिए आओ,
अथवा गुरु आ रहा है आनंद देने के लिए, तो हम भी साथ में गण की तरह चलते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए तुम मोक्ष को प्राप्त करो। मैं तो ये कहता हूँ कि मुक्त होकर विदा हो, लेकिन बार बार आओ, यहाँ का आनंद लेने के लिए आओ। यहाँ भी आनंद है। कबीर साहब विदा होने लगे तो रोने लगे। लोगों ने कहा कि गुरुदेव रो क्यों रहे हो? बोला रुलाई आ रही है तो क्या करें जी। बोला कि रुलाई आ रही, हम लोग को आपने सिखाया कि मृत्यु महोत्सव है, नाचो गाओ, मृत्यु को महोत्सव की तरह मनाओ, और अपने मृत्यु आई तो आप रोने लगे। बोले कि हाँ रुलाई आ रही। शिष्यों ने पूछा इसलिए तो हम पूछ रहे हैं कि रुलाई क्यों आ रही। कबीर साहब ने कहा रुलाई इसलिए आ रही है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। संतों के साथ रहना, साधकों के साथ रहना, हरि का स्मरण में जीना, नाचना गाना उत्सव मनाना इतना आनंदमय है कि बैकुंठ में, मैंने भी बैकुंठ में देखा, वो सब बैठे हुए हैं बड़े आनंद में। ओशो बैठे हैं, गुरु तेग बहादुर जी को देखा बड़े आनंद में, शिरडी के साईं बाबा को देखा उनके पड़ोस में, वहाँ ईंट पत्थर और चूने का मकान तो होता नहीं, कुआसे जैसा थोड़ा सा पार्टीशन टाइप का, सब बड़े आनंद में। लेकिन कोई नाच नहीं रहा है, कोई उत्सव नहीं मना रहा है, कोई अखबार नहीं निकल रहा है, कोई किताब कहीं कुछ नहीं है। हमने कहा कि परमात्मा हमें सोचना चाहिए आना भी कि नहीं आना है। सब बड़े आनंद में, कोई न्यूज़ ही नहीं है, बिल्कुल एकदम से ठीक कहा कबीर ने, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। मोक्ष प्राप्त करो, लेकिन फिर से हम सब आएंगे उत्सव मनाने के लिए।